नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कथूरिया और आज मैं लेके आया हूं एक नई वीडियो आपके साथ। जो पहले से मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं, मेरे साथ कैमरा पे सहयोग दे रहे हैं मेरे ही सपुत्र उत्कर्ष कथूरिया जी। उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लें ताकि मेरा चेहरा भी दिख जाए और मैं जो वेपन्स अपने हाथ में लेके दिखाऊंगा वो भी दिख जाएंगे। उनको ये शायद लग रहा था कि मेरे चेहरे के साथ साथ ये वेपन भी आने चाहिए। तो ये सबसे पुराना वेपन हमारा क्लासिक मॉडल वेबले का, और ये इससे भी पुराना वेपन 455 बोर का जो वेबले द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये CO2 वेपन है, ओरिजिनल नहीं है, पर वेबले का ओरिजिनल मॉडल भी ऐसा ही होता है। ये 357 मैग्नम जो 0.38 स्पेशल से डेवलप करके 0.357 बनाया गया। ये सारे कह लें कि इम्पोर्टेड वेपन, ये इम्पोर्टेड है, मेड इन ओरिजिनली बाहर का बना हुआ है रूगर USA द्वारा। और ये जो मेरे आगे वेपन दिख रहे हैं ये सारे इंडियन वेपन है। मैं फिर से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। ये स्टार M30 कैम स्टार डिफेंस का वेपन है, 30 मॉडल में, 30 कैलिबर में, 7.62 में, और ये एक अच्छी क्वालिटी का वेपन है। मैं खास तौर पे सभी को बता देता हूँ कि ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है और खास रूप से मैंने ये सब चेक किया है कि सारे वेपन खाली हैं। कहीं पे भी अगर आप इस तरह की कोई वीडियो बनाते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखें कि कहीं पे भी कोई वेपन लोडेड ना हो जिससे कि कोई हादसा हो जाए। तो ये फैल्कन मल्होत्रा सन्स का 7.62 में 30 फैल्कन। इसके अलावा मैंने आज दो नए वेपन को ऐड किया है। ये है वेबले का रेंजर मॉडल। थोड़ा पास से ही दिखाएं आप, आपको निवेदन है। ये वेबले का रेंजर जो मॉडल है ये सिंगल स्टैग मैगजीन है, जिसमें जो सिंगल कार्ट्रिजेस डलते हैं। शायद 7+1 की इसकी कैपेसिटी है, 7 मैगजीन में और 8वीं चैम्बर में। ये जो पिस्टल है ये MSD ने भी एलीट के नाम पे बनाया है और वेबले ने रेंजर के नाम पे बनाया है। वेबले रेंजर जो एक वेपन है ये सियाल ब्रदर्स द्वारा लखनऊ में वेबले के साथ टाई अप करके ये वेपन बनाया है। बेसिकली ये जो प्रीवियस मॉडल है ये मिनिएचर मॉडल है 1911 ए, जो कोल्ट द्वारा बनाया गया वेपन था। 45 बोर में बनाया गया था 0.45 में। उसी को ही डी स्केल करके इनके द्वारा 0.32 में 32 बोर में इसको बना दिया गया। इसमें जो ब्रीच लॉक फैसिलिटी होती है जो बैरल को स्लाइड डाउन करती है वो हटा दिया गया था। और इसके अलावा कुछ एक मॉडल्स में ये क्या कहते हैं, कंपनी द्वारा ये पीछे से ग्रिप सेफ्टी भी हटा दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ लामा स्पैन की, क्योंकि ये लामा स्पैन का मॉडल है जो लामा स्पैन ने बनाया था। लामा स्पैन द्वारा, स्पैन में आर्म्स की एक कॉटेज इंडस्ट्री थी और कॉटेज इंडस्ट्री को के बहुत अलग अलग मॉडल्स उन्होंने बनाए कॉटेज इंडस्ट्री होने के कारण। और पर ये 1931 में लामा द्वारा बनाना शुरू किया था और 1954 या 56 तक, 1954 तक या तो इसको बनाते रहे, 1956 तक बनाते रहे। इसमें 0.380 भी बनाया गया और भी कई अन्य मॉडल्स बनाए गए हैं। तो ये जो वेपन है सिंगल स्टैग मैगजीन है और स्लीक छोटा वेपन है। इसकी अगर हम साइज को मेजर करें तो ये सारा का सारा, अगर इसका बेवर टेल को भी बीच में इंक्लूड कर लें तो करीब 6.5 इंच 6.5 में ये कवर हो जाता है। मैं कैमरामैन को निवेदन करूंगा कि वेपन्स को नीचे मैट के ऊपर जो रखे हैं वहीं से दिखा दे ताकि अच्छा एक व्यू मिलता रहे। मेरी साथ में आवाज आती रहेगी और वेपन का व्यू अच्छा मिलता रहेगा। मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मॉडल था, क्या कहते हैं, लामा स्पैन ने, लामा द्वारा जो बनाया गया था, तो लामा ने कॉपी किया था 19, जो ये फ्रेम है कोल्ट का 1911 ए। अगर ध्यान से देखेंगे
तो इसका और इसका सिर्फ यही फर्क है कि इसको डी स्केल करके छोटा कर दिया गया, वेपन को, इसके सारे कंपोनेंट्स भी छोटे कर दिए गए। मतलब पंजाबी में कहें तो बोतल से पौवा बना दिया गया, एक बड़ी शराब की बोतल से छोटा मिनिएचर बना दिया गया और सारे कंपोनेंट्स को डी स्केल करके लगभग आप बेवर टेल को देखेंगे, हैमर को देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही दिखेगा। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल पास से दिखा दें ताकि बहुत अच्छे से वेपन को पता चल जाए, दोनों के दोनों अगर फ्रेम में आ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। वेबले द्वारा बहुत ही अच्छा खूबसूरत वेपन ये यहाँ पे बनाया गया है। हमारे एक यूके के दोस्त है, लंदन में रहते हैं, बेसिकली पुराने तो रहने वाले मोगा के हैं। वो जब भी मुझसे बात होती है तो वो कहते हैं कि आशीष जी, जो इंडिया में चाहे ये वेपन्स की कॉपी बन रही है पर इंडियंस वेलकम करना चाहिए भारतीयों को कि इतने खूबसूरत और अच्छे वेपन जब भारत की बाजार में है। अब रही कॉपी करने की बात, तो ये कॉपी इसलिए भी हो रहे हैं कि क्योंकि ये सारे के सारे सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद इन मॉडल्स को इजाद किया गया, इन मॉडल्स को सक्सेसफुली बाजार में देखा गया कि ये सारे के सारे मॉडल्स सक्सेसफुल मॉडल हैं और उन्हीं सक्सेसफुल मॉडल्स की आज भारतीय मैन्युफैक्चरर्स द्वारा कॉपी करके इसको बाजार में बनाया जा रहा है। अब रही वेबले रेंजर के बाद, वेबले रेंजर का मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। ये करीब करीब 1,50,000 के आसपास बाजार में बिक रहा है। ये स्टेट टू स्टेट मैटर करता है, कोई 5,000 कहीं पे महंगा भी बिक रहा है और कहीं पे 5,000 रुपया सस्ता भी बिक रहा है। बट हाउएवर ये इसका जो एवरेज प्राइस है वो 155 ही मान के चले आपके, 1,55,000 रुपया इसका एवरेज प्राइस है। तो कई जगह पे कई स्टेट्स में रॉयल्टी ज्यादा होती है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के खर्चे ज्यादा होते हैं और अन्य खर्चे ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसका रिटेल 160-65 तक भी हो रहा है। हाउएवर जब भी आपने वेपन खरीदना हो अपने लोकल डीलर से ही प्रेफर करें और उनसे एक बार कंफर्म कर ले कि इसका प्रिवेलिंग प्राइस क्या है, आज क्या प्राइस चल रहा है। अब मेरे हाथ में एक और बहुत ही खूबसूरत वेपन है, ये है MSD का प्राइम, मल्होत्रा सन्स डिफेंस का प्राइम मॉडल। ये कितना खूबसूरत वेपन है जो ब्रेटा का 80 सीरीज के बाद 81 FS 81 के नाम से उन्होंने वेपन बनाया, 81 मॉडल, वो उसी का ही ये कन्वर्टेड वर्जन है जो भारतीय बाजार में मल्होत्रा द्वारा इसको बनाया गया है। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान से एक बार इसको दिखा दें, अलग अलग एंगल के साथ अच्छी सी क्लैरिटी आ जाए। मल्होत्रा द्वारा इस पे अपना नाम लिखा गया है, मेड इन इंडिया लिखा गया है, MSD 24 मॉडल सीरियल नंबर भी दिया गया है। दूसरी तरफ 2 वार्निंग कॉशंस दी गई हैं, रिट्रैक्ट स्लाइड टू सी इफ लोडेड, और साथ में नीचे दिया गया है रीड मैनुअल बिफोर यूज, कि मैनुअल को जरूर पढ़ लें। और ये अगर ग्रिप्स देखें, ग्रिप्स की क्वालिटी काफी अच्छी बनाई है। हालांकि वुड में इतनी अच्छी वर्कमैनशिप इंडिया में बहुत कम देखने को मिली है, पर काबिले तारीफ है। अपार्ट ऑफ, अब आप कहेंगे कि लकड़ी की तारीफ करनी तो क्या करनी, बिल्कुल सही बात है। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इसकी वर्कमैनशिप है, स्लाइड बनाई गई है, फ्रेम बनाया गया है, ये दोनों ही बहुत बेहतर बनाए गए हैं। कह सकते हैं कि ब्रेटा की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स भी इसी क्वालिटी के ही होते हैं। हाउएवर मेटोलॉजी कैसी है इसके बारे में तो ये वेपन जब बाजार में आएगा, बहुत ज्यादा बिकेगा, इसके यूजेज होगी तो ही पता चलेगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो वेपन है, इनके जो मटेरियल यूज हो रहा है वो हर कंपनी द्वारा इसको गुप्त रखा जाता है कि ये क्या ग्रेड है, क्या इसकी क्वालिटी है। मेटोलॉजी के बारे में कैटलॉग में या बुकलेट में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दी होती। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है और वो मैटर करती है। जो टेक्नोलॉजी ये बेसिकली पेटेंट हुई, ये पी ब्रेटा इटली के नाम पे पेटेंट हुई
इटली द्वारा इसको बनाया गया था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो टॉरस का PT-57 है वो भी इसी मॉडल से ही, ब्रेटा के मॉडल से ही बनाया गया हुआ वेपन है। टॉरस ने जो यूनिट है वो ब्रेटा का ही यूनिट खरीदा था। पी ब्रेटा इटली ने 1970 में 1970 में अपना एक यूनिट आर्मी को, ब्राजील की आर्मी को अपने वेपन को सप्लाई करने के लिए 92 FS का एक बहुत बड़ा ऑर्डर था उनका। और साथ में उनकी ब्राजील गवर्नमेंट की एक कंडीशन थी कि आप हमें ये वेपन का यूनिट जो है वो ब्राजील में विकसित करके देंगे। तो 70 से लेके 80 तक ये करार उनका रहा और फिर बरेटा ने वहां से 1980 में वाइंड अप कर दिया और बरेटा की ही टेक्नोलॉजी को टॉरस ने अडॉप्ट किया। वो जो यूनिट 1980 में बरेटा का यूनिट ब्राजील में बरेटा ने छोड़ा, पी ब्रेटा ने, वो यूनिट जो है दैट हैज बीन टेकन ओवर बाय टॉरस। तो टॉरस का जो PT-57 मॉडल आ रहा है या इसके अलावा PT-92 मॉडल आता है वो भी बरेटा के ही मॉडल है, बरेटा का पेटेंट मॉडल है, जिसको देख के अब MSD ने भी ये मॉडल बनाया और इसके अलावा स्टैलियन ने भी S32 के नाम पे ये मॉडल बाजार में उतारा था। अब मैं आपको बता दूं कि इस वेपन की क्या विशेषता है या क्या खासियत है, हाउ दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम सिंगल स्टैग मैगजीन, जो दूसरे अन्य पिस्टल बाजार में आते हैं उनसे क्या अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 7 शॉट का पिस्टल है, सिंगल स्टैग मैगजीन है और अगर इसका ट्रिगर दबाएं तो इसका हैमर वर्क नहीं करता। ये ऐसे में इसको सिंगल एक्शन पिस्टल और सिंगल स्टैग पिस्टल कहा जाता है। जबकि बरेटा का जो ये मॉडल है MSD द्वारा प्राइम के नाम पे बनाया गया है, ये डबल एक्शन पिस्टल है। अगर इसको हम ट्रिगर दबाते हैं तो साथ के साथ हैमर भी इसका काम करता है। ऐसे में आपको, अगर आपकी गोली पहले से आपके चैम्बर में है और ये सेफ्टी, थंब सेफ्टी ऑन है, तो आपको स्लाइड मार के गोली को फिर रीलोड नहीं करना पड़ेगा। आपको जैसे ही इस वेपन को यूज करने की जरूरत पड़ती है तो आप इसको थंब सेफ्टी को नीचे करते हैं और फायर करते हैं। तो ये सिंगल हैंड ड्रिवन वेपन है, एक हाथ से ही ड्राइव हो जाता है। इन जनरली ये कहा जाता है कि पिस्टल जो है वो 2 हाथ का वेपन है। सबसे पहले आपको मैगजीन में गोलियां भर के स्लाइड को चैम्बर करना पड़ेगा। जब ये स्लाइड पुल करने के बाद गोली बीच में आ जाएगी तो फिर ये फायर करेगा। पर डबल एक्शन पिस्टल जो होता है उसमें ये कमी को दूर करने के लिए कि आप अपने स्लाइड को पुल किए बिना जब आपने वेपन का मैगजीन भरा, एक गोली आप अपने चैम्बर में लेके आ सकते हैं। और जब ये कॉकिंग सिचुएशन में होगा, जैसे ही आप स्लाइड मारेंगे तो ये गोली मैगजीन से चैम्बर में आ जाएगी, तो ये कॉकिंग सिचुएशन में आ जाएगा। इसको कॉकिंग सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अन्य पिस्टल जो पहले बाजार में आ रहे थे उन पे ये अंगूठा रख के हम ट्रिगर दबाते थे, कई बार स्लिप हो जाता था तो ऐसे फायर कर सकता था। पर इसमें ये स्थिति है कि अगर आप जैसी थंब सेफ्टी का प्रयोग करते हैं तो ये खुद ब खुद डीकॉक हो जाता है, बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी प्रिकॉशन से कि अंगूठा रखना पड़ेगा या किसी तरह का आपके मेंटल दबाव रहता है कि यार गोली चल ना जाए। तो ऐसे में बिना कोई अंगूठा रखे, बिना कोई स्पेशल प्रिकॉशन लिए, अगर आपका वेपन लोडिंग सिचुएशन में है तो आप जैसे ही उसको थंब सेफ्टी का प्रयोग करते हैं तो ये डीकॉक कर देगा। डबल एक्शन होने की वजह से जैसे ही आपका ये थंब सेफ्टी लगा हुआ है तो ये साथ के साथ फ्री आइडल मोड पे चला जाता है, ट्रिगर काम करना बंद कर देता है। अगर आपकी गोली चैम्बर में है, जैसे ही आपने थंब सेफ्टी का प्रयोग किया, थंब सेफ्टी को अनसेफ किया, साथ के साथ जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे ये फायर कर देगा। तो बड़ा ही कम शब्दों में बहुत इंस्टेंट मोड पे आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 व्हीलर पे हैं, बाइक पे हैं, साइकिल पे हैं या किसी भी अन्य ऐसे 2 पहिया वाहन पे हैं जहां पे आपका एक हाथ कहीं और व्यस्त है, तो ऐसे में आप इसको एक हाथ से ही, अगर ये रेडी मोड में है तो एक हाथ से ही प्रिकॉशनरी सेफ्टी को जैसे ही आपने इनऑपरेटिव किया तो ये साथ के साथ आपको यूज करने की पोजीशन में आ जाता है। तो ये सारी खूबियां मैंने आपको बताई। अब मैं इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूं।
कि इसका जो अपर पार्ट है वो स्टील है, जो लोअर पार्ट है वो एल्युमिनियम है। मैंने इस पे मैग्नेट लगा के देखा था, तो ऊपर वाले पार्ट पे मैग्नेट चिपकता है, नीचे वाले पार्ट पे एल्युमिनियम होने की वजह से मैग्नेट नहीं चिपकता है। अब मैन्युफैक्चरर इसको डिफेंस मटेरियल बताते हैं, दे नेवर यूज कि ये एल्युमिनियम अलॉय है या कुछ और है। मैं इसको डी स्लाइड भी करके दिखाता हूँ, इसकी स्लाइड बड़ा आसानी से ही ओपन हो जाती है। ये स्लाइड रिमूव हो गई है। और अगर आप इसका वेट देखेंगे तो करीब करीब वेट इसका भी 650 ग्राम के आसपास है, 650 ग्राम। पर जो इसका फ्रेम का वेट है वो 260 ग्राम है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वेमेंट को दिखा दे। 235 ग्राम, सिर्फ 235 ग्राम के करीब इसका लोअर पार्ट का वेट है, और बाकी का जो सारा वेट है करीब 400 ग्राम के करीब करीब वो इस स्लाइड का वेट है। ये स्लाइड जो है ये लोहे में बनी हुई है, स्टील में बनी हुई है, और ये जो नीचे वाला फ्रेम है दैट इज वेरी लाइट एंड बहुत इसकी भी बिल्ड क्वालिटी अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये बिल्ड क्वालिटी सारी की सारी बहुत ही खूबसूरत है। क्वालिटी जो है एल्युमिनियम अलॉय की बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि एमएसडी ने वेट मैनेजमेंट में जरूर एक अच्छा कारगर काम किया है कि वेट को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मैनेज किया है ताकि वेपन हल्का भी रहे, डबल स्टैक मैगजीन भी आ जाए। जो डबल स्टैक मैगजीन की इसकी कैपेसिटी है, ये 12 शॉट का मैगजीन है, 12 गोलियां इसमें डल जाती हैं और 13वीं चैम्बर में डल जाती है। साथ में कंपनी द्वारा एक एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड मैगजीन भी दिया गया है जो इससे बड़ा है। इसकी शायद 16+1 17 शॉट बन जाता है इसके साथ, चार गोलियों का एडिशनल मैगजीन ये दिया गया। पर एक्सटेंडेड मैगजीन तो आपकी इच्छा है कि आप कितनी गोलियों का लगाना चाहते हैं, पर जो इनबिल्ट मैगजीन है ये 12+1 की क्वांटिटी के साथ आता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे ही कोई अगला प्रोडक्ट हमारे इन्वेंट्री में आएगा तो हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आशीष कसूरिया को नमस्कार, शबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।